हेलो, कैसे हैं आप। मैं योगेश द्विवेदी आज आपके साथ एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ये टॉपिक बैंक हुआ, पुलिस हुआ या एसएससी हुआ, किसी भी एग्ज़ाम को आप ले लें, हर एग्ज़ाम में कई बार 3 4 क्वेश्चन दे देता है। प्लस और आगे भी जो चैप्टर हैं उनमें जो कैलकुलेशन होना है वो सब इसी के माध्यम से होना है। रीजनिंग में भी 1 से 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक लेक्चर रहेगा और फिर धीरे धीरे इसके अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी अपन वर्बल नॉन वर्बल दोनों की चर्चा करेंगे, भाषा पर आधारित प्रश्न और सीधे आपके बिना लैंग्वेज वाले, दोनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जो कभी कोचिंग नहीं गया, जिसको कभी किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, वो भी इसे समझ पाए, पढ़ पाए। तो जो सरलीकरण है, सरलीकरण में मेन चीज़ होती है संक्रियाएं, मतलब ऑपरेशन। मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी जोड़ना घटाना गुणा भाग। लेकिन जब ये क्वेश्चनों में एक साथ आ जाए तो हमें किसे पहले करना है, किसे बात करना है, ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए एक रूल बनाया गया है जिसका नाम है बोर्ड मास। और किसी किसी किताब में लिखा मिलेगा अपन को भी बोर्ड मास। भी बोर्ड मास, ठीक है। इसमें हर वर्ड का मतलब है, ठीक है ना। बहुत से लोगों को पता भी होगा, तो वो कहेंगे इनिशियल चीज़ बता रहे हैं, फिर भी एक बार हमें चर्चा जरूर कर लेना है। और जो भी नोट्स नहीं बना रहे हैं उन्हें क्रम से नोट्स बना लेना है वीडियो के हिसाब से। जब आपके नोट्स बन जाएंगे और आप इनको दोबारा, जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो दोबारा वीडियो को देखोगे और नोट्स आपके सामने हो जाएंगे, तो आध घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में आप उतना पढ़ पाओगे जितना आपके पहले कभी नहीं पढ़ा। प्लस बार बार आपको वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स हमारे बहुत मजबूत होने चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ गई, कहाँ से देखें। ये जो क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा आपको, वो एक क्वेश्चन कई सारी प्रॉब्लम को हल कराएंगे। जब कोई क्वेश्चन ये हमारे किस क्वेश्चन से मिल रहा है उसको आपको देख लेना। तो मैं बोर्ड मास की बात कर रहा था, भी बोर्ड मास आ गया आपका। भी का मतलब होता है ब्रैकेट, भी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ये सिंगल ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट। कहीं कहीं बार खंड मिलेगा, ऐसी लाइन खींची गई, ठीक है। इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट, छोटा, मंझला और बड़ा। ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, ऑफ, हिंदी में का की के लिखा होगा। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इस ऑफ में भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन ऑफ वाला का की के वाला मल्टीप्लाई पहले होता है आपके बेसिक मल्टीप्लाई से। तो अगर का की के वाला मल्टीप्लाई ऑफ लगा तो ये पहले होगा डिवाइड से, और अगर ये सीधा चिन्ह वाला मल्टीप्लाई लगा है तो ये बाद में होगा। तो आज अपन इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लगाएंगे अपन और अच्छे क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन है आपका 72 डिवाइडेड बाई 9 का इंग्लिश वाले ऑफ लिख लें, 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1/1/2 इक्वल टू क्वेश्चन। देख पा रहे होंगे आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, और जिनसे बनते भी हैं उनको तो वीडियो स्टॉप करना है और ये लगा डालना है और मैच करना है आंसर। ये भी आप किसी की भी जानकारी या वीडियो देखो तो आपको अगर लगे कि बनता है तो आप खुद करके देखो और फिर मैच कर लो, ठीक है। क्योंकि पहला काम मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरा है स्पीड। जब हम लोग इसी कोर्स का सेकंड टर्म्स लाएंगे, यानी स्पीड कोर्स लाएंगे, तब अपन को स्पीड बनाना है कि कैसे 1 मिनट में एक क्वेश्चन करें या उससे पहले करें, ठीक है। तो चलते हैं।
तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास डिवाइड भी है, काकी के भी लगा है, प्लस भी लगा है, मल्टीप्लाई भी लगा है। एक साथ कई सारे चिन्ह आए, तो जब एक साथ कई सारे चिन्ह आए तब हमें कौन से चिन्ह को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है, ये कौन से खाता है, बोर्ड मास। ठीक है, तो पहले देखा बार ब्रैकेट लगा क्या, लाइन वाला, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर कोई ब्रैकेट लगा नहीं, तो ये बन गया यहाँ से ओड मास। ठीक है, अब आपने देखा कि यार सबसे पहले क्या सॉल्व हुआ, का की, ये वाला पोर्शन। ठीक है, मैं पहले सिस्टम से लगा देता हूँ, तो ये 72 रहेगा डिवाइडेड बाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 9 मल्टीप्लाई 1/3, और ये मल्टीप्लाई पहले होना है अदर मल्टीप्लाई से, तो तुरंत कर दिया, 3 तिरका 9। तो अब गुस्सा नहीं हो जाना कि हुआ मल्टीप्लाई और आपने काट दिया, क्योंकि वो अपॉन में मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस 2/3 मल्टीप्लाई को सॉल्व करें, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। अगर किसी को काटा पीटी में मल्टीप्लाई करने में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना कि सर आपने समझा दे, कुछ समझ में नहीं आई आप। ठीक है, चलते, ये कितना बचा आप, 72 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3/2। अब का हट गया आपका डिवाइड प्लस और मल्टीप्लाई, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड, ये वाला पोर्शन जैसे यहाँ किया था, तो डिवाइड कर दोगे आप, तो 72 को डिवाइड करोगे 3 से, भाग करोगे तो कितना आएगा, 24, 24 दिया 72, 2/3 मल्टीप्लाई 3/2। अब मल्टीप्लाई वाला होगा, कट गया, मल्टीप्लाई होगा, 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25। ये अपना फाइनल याद। तो हमें ये सिस्टम याद रखना है कि बोर्ड मास की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस कारण से पड़ी, ये सब सिस्टम याद किया तो काम बन जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन अच्छा लंबा चौड़ा है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं उन्हें यही प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, बार बार लिखना पड़ता है, तो वो बहुत लंबा हो जाता है। तो पहली बार में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। रूल जब तक आपको नहीं याद होते तो आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग शुरुआती शॉर्ट करें, शॉर्ट बता दीजिए, यही कर दीजिए। शॉर्ट चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से होती हैं, ना कि पहली बार में। जब आपसे बनती नहीं तो किसे शॉर्ट करोगे आप, है ना। तो क्वेश्चन देख पा रहे होगे, 144 डिवाइडेड बाई 12 का 2/3 प्लस 2/5, फिर ब्रैकेट लगी हुई है और सॉल्व। तो अब जब ब्रैकेट लगातार लगे हों, पहले तो प्लस या माइनस से जो कनेक्टेड हों वो अलग अलग कर सकते हैं आप सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं हो। तो क्योंकि प्लस इन सब ऑपरेशन के बाद होगा, तो जब यहाँ का पूरा सॉल्व हो जाएगा और यहाँ का सॉल्व हो जाएगा तब जाके बीच में वाला क्या होगा, प्लस होगा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं पहले ब्रैकेट करो, ये करो। तो अगर प्लस माइनस से कनेक्टेड है तो वो वाले और ऑपरेटर पहले सॉल्व हो जाते हैं। तो देखें आप करोगे से जब हल, तो रूल के हिसाब से लिखा रहने दें अपन लोग, 144 डिवाइडेड बाई 12 का 2/3 प्लस 2/5 ब्रैकेट। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, और लाइन ब्रैकेट जो लगा होता है उसे आपको ऐसे मानना है, ये दोनों जिन पे लाइन खींची होती है वो अंदर होते हैं, जिन पर लाइन खींची होती है वो क्या होते हैं, अंदर। तो 7 में से 5 कितना, 2, तो 3 प्लस ब्रैकेट में 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 मंजिला ब्रैकेट में बड़ा। ठीक है, अभी मैं पूरा बेसिक से करूँगा और फिर आपको जल्दी से बता दूंगा 1 मिनट में कैसे। तो पूरा अपन ने फिर से नोट कर दिया, ब्रैकेट 3 प्लस ये भी 3 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 6 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट में 144 डिवाइडेड बाई 12 का 2/3 प्लस 2/5 3 प्लस ये बचेगा 2, 6 में 3 का भाग होगा 2 बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल। आप ये कहोगे 5 हो गया। 144 डिवाइडेड बाई 12 का 2/3 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 5,
ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं लगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, और ये वाला सॉल्व होगा पहले, शर्ते इसके लिए कट गया आपका, यहाँ बचेगा 2। अब 144 12 से भाग करोगे, 12 का स्क्वायर होता है, बचेगा 12। पहले ये सॉल्व होगा आपका, तो 12, सॉरी गलत हो जाएगा, गलत नहीं करा लेना, पहले का होगा, तो 144 डिवाइडेड 12 का 2/3, और ये वाला का वाला मल्टीप्लाई पहले हो जाता है 4 डिवाइड प्लस 5, तो ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5। 8 से भाग करोगे आप तो 8 एकम 8, कितना बचा, 8 एकम 8 6 है ना, 8 8 64, 18 प्लस 5 यानी 23, ये अपना आंसर हो जाए। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 2 चल रहा था, 5 लिख गया जो, ठीक है, तो ये होगा 20। ये मिस्टेक थोड़ा सुधार लेना, ठीक है, वो अपन 2 की जगह पे 5 लिख गए, ये गलती भी हो जाती है। अब मैंने बेसिक आपको बता दिया, आपको बेसिक पता है, और आपको जब बेसिक बनता है तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे छोटा होगा। तो लंबा आपको लगाना नहीं, पहली बार लगाना पड़ता है, जब बेसिक बनता है तो मिटा रहा हूँ मैं, वीडियो में आप फिर से देख लेना कि जब आपसे बेसिक बनता है तब यही क्वेश्चन कैसे लगता है। आपको पता है बोले पर प्लस से कनेक्टेड है तो आप यहाँ का अलग कर सकते हो, यहाँ का अलग कर सकते हो, बाद में प्लस होना है, तो आपने यहाँ का अलग कर दिया, तो पहले का होगा तो यहीं का लगा दिया, और 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 का फिर भाग होना है, और 8 का भाग होगा तो 8 एकम 8, 8 रहेंगे 64, ये बचा 18 प्लस, हाँ ऐसे होगा। ये बार ब्रैकेट पहले हल होगा तो बोले यहाँ बचा सर 2, 7 में से 5 का 2 बचा, 2 में जोड़ा 3, 3 का ब्रैकेट होगा 6 के साथ, तो 3 का भाग होना है 6 के साथ, तो 2 बार जाएगा, और 2 प्लस हो जाएगा 3 के साथ 5, और 5 से 5 कर जाएंगे 2, तो 2 बचा यहाँ, तो आंसर कितना आ गया 20। फिर आपको ऐसे लगाना है, और ऐसे ही लगाना है, एक बार अच्छे से इज्जत देके उसको लगा लेंगे अगर 10-12 सवाल को, तो फिर सवाल आपके इतने चलेंगे, और हमें दिखाने वाले सवाल नहीं लगाना पड़ेंगे, हमें आंसर लाने वाले सवाल लगाना पड़ेंगे। तो मुझे तो पढ़ाना है, इसलिए मैं दिखाऊंगा भी आपको और बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो, आपकी स्पीड क्या बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे अगला सवाल लेके। आइए एक और क्वेश्चन से अपन को मिलवाते हैं। आजकल पेपरों में ये ब्रैकेट की जगह पर ऐसा लगा देता है, ये लिखा है उसको, इसे बोलते हैं मोड या मापांक, मोड या मापांक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जब किसी को पहली बार मिलता है तो उसके दिमाग में संशय होती है। मैथ ग्रुप का जो होगा उसे पता होगा कि जो मोड या मापांक के अंदर वैल्यू होती है या इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, इसके बाहर जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। ये नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो उसे पॉजिटिव ही बना देता है। तो अगर कभी ये साइन आपके सामने आ गया दो डंडे वाले सीधे, तो इसके अंदर का जो सॉल्यूशन होगा वो करने के बाद अगर वैल्यू नेगेटिव की है तो बाहर पॉजिटिव बन के आएगी, और पॉजिटिव की है तो पॉजिटिव आएगी आपकी, ठीक है। कैसे इसको ओपन लगाएंगे, जैसे ये लिखा, अब मैं थोड़ा सा स्टेप खा जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे लिखा 9 और ये आया -2, -5 है आपका यहाँ पे, -5 मोड 4 डिवाइडेड 10, और ये मोड 4 है आपका, तो ये मोड पहले होगा, तो ये होगा बाहर निकलेगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, ये पहले ये वाला होगा, -5 चौके 20 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी नीचे का टर्म्स नहीं लिख पाया, लिख देता हूँ, -3 × 5 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये पहले हो जाएगा आपका 9 दूनी 18
प्लस का, क्योंकि ये मोड के अंदर आ गई प्लस की, लेकिन ये 5 के 20 आप कहोगे ये माइनस क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बाहर निकलेगी तो प्लस की होगी, और ये जो ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकलती है, मोड के अंदर से बाहर निकलती है, वो पहले सॉल्व हो जाती है और डिवाइड वगैरह से, ठीक है, क्योंकि उनको ब्रैकेट की ही कैटेगरी में गिना जाता है। तो ये बन के 9 दूनी 18 प्लस का ये 5 के 20, क्योंकि ये मोड वाला माइनस नहीं था, ये पहले से माइनस था, डिवाइडेड बाई 10। नीचे सॉल्व करोगे तो 5 3 15 तो माइनस का ही रहेगा, माइनस। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पहले डिवाइड करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई ब्रैकेट में नहीं है, हाँ ब्रैकेट के अंदर होता तो पहले हो जाता। तो 2 मल्टी 2 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 मल्टी 2 यानी 2 दूनी 4 बचेगा आपका। तो सॉल्व होगा, अब पहले भाग होगा कि माइनस, आप कहोगे भाग, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2, 10 का भाग होगा, 20 में 2 आ जाएगा, और नीचे 15 माइनस के और माइनस के 4, और सॉल्व हुआ अपना। 18 में से 2 का कितना बचा, 16 प्लस का, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस। अब ये लोग को माइनस प्रॉब्लम, नीचे की संख्या माइनस में तो ये माइनस नीचे आएगा, नहीं, ये माइनस आप चाहे यहाँ लगा दो, चाहे लिख दो -16/19, और चाहे लिख दो -16/, तीनों ही बातें, ठीक है। वैसे सबसे सही क्या होगा ये, क्योंकि ये पूरा नंबर है मिला के, अगर ऊपर नीचे माइनस होता तो कट जाता, प्लस बन जाता, ठीक है। ऊपर माइनस होता तो भी पूरी संख्या माइनस की, ऊपर प्लस होता तो भी संख्या पूरी प्लस की। तो इसको ऐसे लगाते। अब आपको फिर से वही चीज़ पता है तो आप स्पीड में लगाओगे। आप कैसे लगाओगे स्पीड में देखोगे, आप कहोगे कि सर हमें तो मोड का मतलब पता है। अब तो माइनस का 2 9 दूनी 18, ये 20 हो गया, और ये 10 आ गया, 5 3 15 माइनस का, पहले डिवाइड होगा तो -2 अब 10 दूनी 20, 2 बार घट जाएगा, 18 में से 16, और 15 और 4 19 माइनस का, ये आंसर। तो लगेंगे सब एक ही लाइन में, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद, डर छूटने के बाद, कैलकुलेशन अच्छी होने के बाद, ठीक है, तो बिना कुछ देर कराने सवाल लगाते हैं पल्लू। देखें अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में खूब दिए जाते हैं, खासकर आपके स्टेट लेवल एग्जाम में, ठीक है। तो स्टेट लेवल एग्जामों में ये जो आपके बेसिक स्टेट का फंडामेंटल होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये बिल्कुल आसान होते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जिसमें अंक और भिन्न दोनों। मैं बता चुका हूँ, अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो इसको प्रॉपर या उचित भिन्न कहते हैं। अंश बड़ा है हर छोटा है तो इम्प्रॉपर कहते हैं, और नंबर और भिन्न दोनों लिखे इसको मिक्स्ड कहते हैं। तो ये किस फॉर्मेट में लिखिए, मिक्स्ड। मिक्स्ड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 4 और 1 5/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको सॉल्व कराना चाहता है तो उसका एक तरीका होता है कि मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लें, भिन्न में चेंज कर लें। पर तो फिर से मैं इसको बेसिक से बताऊंगा कि आप इसको लिख सकते थे या तो 2 2 एकम 2 और 1 3/2, या 11 दूनी 22 और 1 23/2, या फिर लिख सकते हो आप 1 + 1/2, 11 + 1/2 इसको लिखा है, 111 + 1/2, 1111 + 1/2, क्योंकि ये फ्रैक्शन। एक सही 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, 1 + 1/2। आप सॉल्व करके देख लेना, सेम वैल्यू आ, ठीक है। तो हमने क्या किया, अंकों को अलग लिख लिया, भिन्नों को अलग। अंक कौन है, 1 11 111 1111, इन्हें अलग जोड़ लिया। तो मैं जोड़ लेता हूँ प्लस 1 1, पूरा बेसिक बताऊँ, और भिन्नों को अलग जोड़ लूँगा, ½ + ½ + ½ प्लस, और बाद में इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। तो आपने देखा कि हो गया 4 3 2 1 12
कितना 34। बिल्कुल बेसिक सिवल लिखाने के हिसाब से बना दो, नोट्स के हिसाब से। तो नोट्स में आपको नोट करना पड़ेगा 1 + 11 + 11 और 11 1/2 1/2 1/2 1। ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1 प्लस यहाँ लिया आपने एलसीएम तो 2 1 + 1 + 1 + 1। जिनको फ्रैक्शन करने प्रॉब्लम हो बिल्कुल यही वीडियो स्टॉप करो। जो मैंने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया उनके 3-4 वीडियो हैं वो जाके देख डालो। फ्रैक्शन परेशान नहीं करे, ठीक है, बटेटी संख्या परेशान आपको नहीं करे। तो 1 2 3 4 ये 12 34 + 4/2 यानी कितना बचा 2 प्लस हो जाएगा तो 12 36 आपका आंसर, ठीक है। बस दिस क्या होगा आपका आंसर। अब यही काम आपको बनता है, पहली बार नहीं लगा रहे हो, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये कैसे करोगे? बोले सर अंक अलग करेंगे, भिन्न अलग करेंगे। 1111 और 111 अलग जोड़ दिया आपने, बोले 4 3 2 1। अब ये होता है हाफ यानी आधा, आधा और आधा 1, 1.5 और 2, बोले सर 2 और प्लस हो जाए 1200। अरे बोले शॉर्ट तरीका था, कोई शॉर्ट तरीका नहीं। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना सवाल आपके दिमाग में लग जाएगा, और जब दिमाग में आधा ज़्यादा सवाल लग जाएगा, जितना ज़्यादा सवाल दिमाग में लग जाएगा उससे उतना कम कॉपी में लगाना पड़ेगा, है ना। तो जितना आप उसको मटेरियल दोगे, आप जितना भरोगे उतना ही वो आपको वापस करेगा। वही काम लगातार बार बार करते रहो करते रहो करते रहो तो आपकी स्पीड बन जाती। चलें अगला सवाल, ये सवाल नंबर 4 था, आगे चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 से 1/2 + 3 से 1/4 + x + 4 से 1/2 = 13 5/12। x की वैल्यू निकालना है। अब अगर x की वैल्यू निकालना है तो जिसकी भी वैल्यू निकालना है, ये समीकरण हल करते आपस में बनना चाहिए। अब आपको उनको फोकस करना है, क्योंकि ये काम आपको आगे भी करना पड़ेंगे जिन्हें भाषा लिखी होगी उन सवालों में, ठीक है। अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो हम x को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको कहाँ ले जाएंगे, वहाँ अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड जब जाएंगे तो ये फिर से भाई की बेसिक्स बताऊंगा पहले। x बराबर बचेगा 13 बेस 5/12 -2 बेस 1/2 -3 बेस 1/4 -4 बेस 1/4। ये आपका दोनों साइड पूरा उठा के बनाए। मल्टीप्लाई में होते तो डिवाइड में आते, डिवाइड में होते तो मल्टीप्लाई में आए, सब उठा के यहाँ। अब वही प्रोसेस के नंबर अलग सॉल्व करना है और फ्रैक्शन अलग सॉल्व करना है, जल्दी हो जाएगा। तो नंबर हैं 13 -2 -3 -4 और फ्रैक्शन है 5/12 प्लस कर दें मान, फ्रैक्शन अलग सॉल्व करेंगे 5/12 -1/2 -1/4 -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया? बोले 5 4 9 -12 अलग जुड़ जाएंगे, 5 4 9 9 जाएंगे 13 में से, 3 2 5 5 और 4 9। सही है ना? क्वेश्चन सही लिखा मैंने। 2 3 यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ लिखा हुआ है, वैसे क्वेश्चन ही गड़बड़ हुआ। क्वेश्चन में ये सही है, ये सही है। 1/2 की जगह पे लिखा था 1/3। हाँ, 1/2 की जगह पे लिखा था 1/3 7, और यहाँ लिखा है 2। ये क्वेश्चन को सही कर दे रहे हैं। अब इसको लगा लें, ठीक है। आता तो वो भी क्वेश्चन की 1/2 1/2 हो रहा था, सीधे प्लस हो रहा था, इसलिए अलग अलग आ जाए इसके लिए अपन इसको कर रहे थे। आता ज़्यादा वो भी, लेकिन 1/2 1/2 वहीं पे हो रहा था, हमने कहा वो अलग अलग हो जाए समझाने का। तो नंबर अलग
2 + 3 प्लस, क्योंकि ये पेपर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तब तो लगा क्या चेंज कैसे हो गया, तो यहाँ से वहाँ लिखने में प्रॉब्लम। 3 2 पहले इसको साइड ले जाएँ, x = 13 बेस 5/12 -2 बेस 1/2 -3 बेस 1/4 -2 बेस 1/3। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं, मिस्टेक हो जाती है कई बार उतारने में। अगर आपसे बनता होगा तो आपको समझ में आएगा या क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत लिख गया या कुछ हो गया, एग्जाम में भी आपको हिंट मिल जाएगी। तो आपने कहा कि हमने क्या सीखा है, अंकों को अलग जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, और फ्रैक्शन को अलग, 5/12 -1/2 -1/4 -1। अब ये मान तीनों अलग अलग, ठीक है, वहाँ कन्फ्यूज होती है सर इसको जोड़ सकते क्या कर सकते। तो ये देखा, ये 5 और 2 7, 7 घट गया 13 में से, अच्छा 6 का आएगा नहीं प्लस का, ठीक है, और प्लस इसको सॉल्व करने गए तो एलसीएम आ गया 12 12, तो 5 के जिसका एलसीएम मैच करता है उसकी संख्या डायरेक्ट लग जाती है, माइनस 2 का भाग दिया 6, 1 से गुणा कर, 4 × 3 = 12 और 3 × 4 = 12, तो 6 प्लस, अब प्लस में तो होगा नहीं, बाद में लिख देंगे माइनस वाला। इसको सॉल्व करोगे तो 9 4 13, 13 में से 5 गए 8 बटे 12, वही माइनस, सॉल्व हो गया, 4 दूनी 8 4 3, तो 6 - 2/3 आ रहा है, दिख रहा है, 6 - 2/3। अब ये वैल्यू माइनस में तो घटेगी आपकी, वही चीज़ घटा सकते हो आप कि 3 18, 18 में से 2 चले गए, 3 18 -2, 3 एलसीएम आ गया, तो 16/3 या फिर 3 5 15, 5 सही 1/3, ठीक है। फिर से लगाया, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया है ना, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। क्या करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, इसके बाद के सब क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट में करेंगे। अंक अलग, यहाँ से वैल्यू वहाँ जाना पता है आपको, तो अंक अलग सॉल्व हो जाएंगे। ये जो अंक इस साइड लिखे हुए वो वहाँ जाके सब माइनस होना है। तो आपने लिखा 5 और 2 7, 7 घट जाएंगे 13 में से 6 बचे। अब 1/2 1/4 1/3 घटेंगे इसमें से, ये मेन वैल्यू है। तो अगर प्रॉब्लम है तो आपने लिख लिया, और 12 ले लिया एलसीएम, 5 6 3 4 घटा दिया, -8/12, 4 दूनी 8 4 3 माइनस का 2/3। अब ये 6 से माइनस का तो घटेगा, प्लस का जुड़ जाता। अब सिंगल चीज़ से कभी भी कोई चीज़ घटना तो उसको चाहिए 1 से घटा, 18 - 2 16/3, यानी 5 सही 1/3। ऑटोमेटिक स्टेप कम हो जाए। जितना कैलकुलेशन यहाँ होगा उतने कम से कम कैलकुलेशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ। ये मैं बार बार कहता रहूँगा और अपन करते हैं, ठीक है। अब अपन 2 बार सवालों को ही लगाएंगे, वैसे कहने के लिए 10 सवाल लगा लिए, हर सवाल को 2 बार लगा रहे, एक बार बेसिक से फिर एक बार शॉर्ट से। अब अपन को जितना ज़्यादा हो जितना शॉर्ट करना है, ये पढ़ाई करते समय करना है। 10 बार सवाल लगाया आपने अच्छे से और फिर वो उड़ाते गए, शॉर्ट करते चले आएंगे। देखें, ये क्वेश्चन हम लोग बोर्ड मार्क्स से लगा सकते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है, ये आपका होमवर्क, ताकि के आगे आपका इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छे देख लें फिर से, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है, कमेंट्स करके बताना इसका आंसर कितना आ रहा है। अब हम देखते हैं अगले टाइप वाले क्वेश्चन, इस तरीके से कि बॉक्स टाइप के वो फिगर के अलग अलग क्वेश्चन बना देते हैं, इकट्ठा आ जाता है, फिर से फर्स्ट अटेम्प्ट करने वाले को प्रॉब्लम जाती है। ये भी बात याद रखें कि जितने टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ोगे लगाओगे उनके आंसर आपका दिमाग जल्दी करने लगेगा, जल्दी देने लगेगा। कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है, पहली बार आप देखते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है। जिस दिन आपके कलेक्शन में से क्वेश्चन फंसेंगे उस दिन सिलेक्शन होगा,
इसलिए अपनी कलेक्शन बढ़ाना, मैं बार बार कहता हूँ, मैं लो सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ा रहा हूँ, तो भी मैं आपसे कहूँगा कि आपको जाके अपनी जो भी किताब आपके पास है उसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पढ़ने के बाद लगाना के देखना है कि हमसे कितने परसेंट बढ़ रहा है, क्या ये सवाल ऐसे हैं कि नहीं हैं, ऐसे झूल होते हैं कि नहीं, सब। और फिर आपके बचते हैं पुराने पेपर सेट, ठीक है, और फिर बचता है आपका स्पीड। क्वेश्चन बनेंगे लेकिन क्या टाइमिंग से बन रहे हैं, तो स्पीड बनाने के लिए आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। देखें इसको सॉल्व करते हैं, फिर आते हैं पर ये हम सोचेंगे कि 4 क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है, नीचे का अलग है, ये अलग है, ये अलग, फिर इसको कंबाइन करें। तो पहले 2 ऑपरेटर हैं प्लस और मल्टीप्लाई, पहले क्या होगा आपका होगा मल्टीप्लाई, और अपन शॉर्ट में करेंगे 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। पहले मल्टीप्लाई किया 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ा तो क्या हो गया 6। नहीं बोल तो 2 + 2 4, 4 दूनी 8 होगा, नहीं। अब पहले डिवाइड होगा तो 2 एकम 2 और फिर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा तो 1 बचा, और मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2 एकम 2। ये सोल्यूशन डिवाइड। पहले भाग होता है क्या का, तो जहाँ बैठे वहाँ बोलना है, पहले डिवाइड होता है कि का होता है, तो आप कहोगे सर का होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई या ऑफ, ये हो लगता है तो सॉल्व होगा मल्टीप्लाई 1/4, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4। आप पहले का होगा कि प्लस, आप कहोगे सर का होगा 1/2 और प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। ऊपर डिवाइड है नीचे प्लस। ये थोड़ा और सॉल्व हो रहा था, काट दें, कितना हो गया 3। कई बार शांत रहना, काटे, अपॉन में संख्या आ रही, ये डिवाइड है, ऊपर डिवाइड होगा 1/2 में 1/4 से भाग होगा, देखना अच्छे से, 1/2 में भाग होगा 1/4 से, तो 4/2 हो जाएगा, कटेगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ बचेगा कितना आपका ओनली 2, और ये प्लस होगा 4 आएगा एलसीएम, तो 4 2 + 1 ये होगा 3/4, ऊपर पहुँच जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8, 8/2, ये पलटेगा 3, भाग जब होता है संख्या पलट जाती है, बटे में होती है तो 3/8, भाग जब होता है तो संख्या पलट जाती है अगर बटे वाला भाग हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 × 9/8, ये अपना आंसर। ये 1 से 1/8 लिख दोगे आप। देख लो समझ पाए, कहीं टोक दो जहाँ लगे कि ये टोकना है हमें, ठीक है। ऑप्शन देख लेना होगा, ऐसे लिखे हो 8 का भाग देगा तो 8 एकम 8, 1/8 क्यों पलट जाता है, जैसे अगर आप 3/2 लिखा होता तो आप 3/2 लिख दो, लेकिन 3 भागे आ रहा है कि नहीं, लेकिन 3 भागे लिखा हुआ है 8/2, तो 3/8/3 लिखोगे, ये 3 पर को पहुँच जाता है, इसका है ना। एक बार अगर आप वो वीडियो देख लोगे पुराना, जिनको बेसिक में प्रॉब्लम है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए इसको लगा लीजिए। अब आप बोलोगे क्या करें सर, पहले का करें कि भाग, तो आप कहोगे पहले सर का कर लो, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 का अपन डिवाइड करेंगे 1/2 में तो बचेगा 2, इसका सॉल्यूशन 2 आ गया, ठीक है। का करेंगे प्लस, तो आप कहोगे का 1/4 + 1/2, तो आप कहोगे 3/4, है ना, 1/4 + 1/4 हो जाएगा, डिवाइडेड, ये 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 3 एकम 3 और 1 4, 4/2, ये पलटेगा, यही पलटेगा, तो हो जाएगा ये 8/3 डिवाइडेड बाई, ये 3 × 9 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। देखो 3/2 था, पलटेगा 3/4, कट तो रहा नहीं, 9/8, अब फिर से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 8/3, और जब बटे में डिवाइड होता है तो संख्या पलट जाती है, 8/9, 64/27। और अच्छा निकालना है, 27 का भाग दे दिया, 27 दूनी 54, तो 2 बेस 10/24, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे
बोर्ड मार्क्स थे जो अपन को लगाने थे। 1-2 क्वेश्चन और लगाते। देखें, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चलोगे वैसे वैसे आपके समझ में ये भी आएगा कि क्वेश्चन का कोई ना कोई पैटर्न होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार फंसाने के लिए भी आते हैं, किसे जो कम पढ़ के या कम प्रैक्टिस करके आया, और जिसका कलेक्शन अच्छा है वो नहीं फंसेगा। तो अगर कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं तो आपको हमेशा क्वेश्चन को उतना उठाना पड़ता है जितना आप सॉल्व कर पाओ। इकट्ठा सबको लेके चलना नहीं पड़ता। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को अगर हम लगा सकते हैं अपन, लेकिन हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है नंबर की, ये है रूट की, ये रूट की और रूट की सिमिलर रूट की, यहाँ प्लस में हो यहाँ काय में है माइनस में, यानी परमीकरण टाइप बोल सकते हैं अपन। तो सबसे पहली बात हमें याद रखना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक जैसी है कि नहीं। फिर से देखो वही चीज़ हो गई कि लिखने में क्वेश्चन गड़बड़ हो गया कि यहाँ पर 3 + √3 है, यहाँ पर √3 -3 लिखा हुआ है, हाँ ठीक है ना, और फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट बंद क्वेश्चन। ये टाइप के क्वेश्चन एसएससी को पूछता है, और जब एसएससी पूछ लेता है तो और एग्जाम वाले भी पूछने लगते हैं, तो और एग्जामों में भी आता है। तो करना क्या, या ये दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये अलजेब्रा पर डिपेंडेंट कुछ नहीं होता इसमें, केवल माइनस प्लस में लोगों को दिक्कत होती है तो वो सॉल्व होने में प्रॉब्लम जाता है। तो आप देखिए, तो हमें केवल इतना क्वेश्चन उठाना है। अब इतना क्वेश्चन उठा दो तो जो देखने में गलती हो जाती है वो अपन से हो सकती है, यार ये टर्म्स एक जैसे हैं लेकिन ये माइनस वाला और ये प्लस वाला उल्टा लिखा हुआ है। इसमें जो अगर माइनस में यही होना चाहिए था, सही था, तो पहले हमें टर्म्स को सही करना पड़ेगा। हम पूरे क्वेश्चन में से केवल इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टाइप के सवाल परमीकरण से भी लग सकते हैं और आपके सीधे हल होकर हो सकते हैं। इनके जो एलसीएम आएंगे वो इनसे अलग हों, इनके सिमिलर हो जाएंगे, होल स्क्वायर बन सकते हैं। तो आपने इनको उठाया कितने 3, इसको ऐसा लिख दिया √3 + 3 प्लस 1/√3 - लिख सकते हैं आप ऐसे। हमने प्लस वाले को आगे पीछे लिख सकते हैं अपन, लिख दिया। अब सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया, तो जब ऐसी संख्याएं होंगी तो आपको पता है एलसीएम पूरा पूरा आ जाता है, यही आ गया। सेम वैल्यू कट जाती है, बची वैल्यू लिख देते हैं √3 - प्लस, सेम वैल्यू कट जाती है, बची वैल्यू लिख देते हैं √3 प्लस। सॉल्व हुआ थोड़ा सा, क्या हुआ सॉल्व, ये √3 प्लस का है माइनस का है, कट गया, √3 दो बार लिखा है तो 2√3 हो गया अपॉन, ये बनेगा a + b और a - b, मतलब a² - b², a + b और ये माइनस b। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो और थोड़े सा सॉल्व करेंगे तो 2√3 अपॉन ये हो जाएगा -6। ये -6 मतलब पूरा माइनस का, कुछ कट पिट जाएगा तो आप कहोगे हाँ कटेगा सर, 2 से काटा 3 बार, तो √3 अपॉन 3 का आएगा, हो गया माइनस। और भी काट सकते हो, 3 को ले सकते हो √3 × √3, 3 को ले सकते हो √3 × √3, यानी यहाँ देखिएगा नीचे ये हो जाएगा -√3 अपॉन √3 × √3, 3 को लिख दिया ऐसे, कट गया, तो -1/√3। इस पूरे का सॉल्यूशन आया था -1/√3। तो जब आपने इस क्वेश्चन को फिर एडजस्ट किया इतना सॉल्व होने, तो अच्छा था 3 + 1/√3 और इसका हल आया 1/-√3। ये माइनस से माइनस प्लस वाला कट गया, कितना आया 3 अपना आंसर। अगर हम ऊपर पूरा लेके चलते तो हम फंस सकते थे। तो जब आपके पास ऐसे एग्जाम्पल होंगे, आपने ऐसे कभी फंस के सवाल को सॉल्व किया होगा, तो जब दोबारा आपके सामने कोई चीज़ आएगी, तीसरी बार कोई चीज़ आएगी, तो आप थोड़ा सोचोगे। बस होगा क्या कि यहाँ पर वैल्यू चेंज होंगी, टॉपिक चेंज नहीं हो सकता। सरलीकरण हर एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन के केवल एलिमेंट पर अलग होंगे कि 3 की जगह पे यही बेस 4 बना दिया या कुछ बना दिया। तो प्लीज़ इनको अच्छे से लगाएं, कितना हल करना है, क्या करना है, वो अपन गाइडेंस लें और सॉल्व करें। इसको जल्दी से लगा लेते, ठीक है, चलो।
देखें x माइनस, पहले तो बार ब्रैकेट से सॉल्व करना है, z माइनस ब्रैकेट, बार ब्रैकेट में क्या मानेंगे कि ये दोनों अंदर, तो y माइनस, जैसे ही बार ब्रैकेट, हल तो हो नहीं रहा है, वेरिएबल तब हल होता है जब सेम कंपोनेंट हो, x x के साथ सॉल्व होगा, y y के साथ सॉल्व होगा, z z, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं अपन, लेकिन प्लस माइनस नहीं होता, सेम वेरिएबल होना चाहिए आप, एक से चर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस का y और प्लस का z, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट खुलने में माइनस अंदर जाएगा, आप समझ पाए, x माइनस वाई माइनस जेड, अब छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर से माइनस अंदर जाएगा, सॉल्व तो हो नहीं रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, अब टकरा गया सेम कंपोनेंट, जेड प्लस का है और जेड माइनस का है, प्लस माइनस कट जाते हैं, अब ये ब्रैकेट खुलेगा, फिर से माइनस अंदर जाएगा, तो x ब्रैकेट y माइनस, ये अंदर गया तो x प्लस का और y का हो गया माइनस, सेम कंपोनेंट, y से y कैंसिल हो गया, x ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स, ये कट गया, कितना आ गया 0 0। तो आज जो अपन ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए ये बेस बनेंगे, कल हम और अच्छे क्वेश्चन आपके लेके आएंगे। अगर सरलीकरण आप इस अच्छे से आप कर लोगे तो किसी भी टॉपिक में आपको ये नहीं होगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आए। मैं जैसे क्लासरूम में पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊँगा, ना कि छांट के कि ये क्वेश्चन सरल हैं, ये क्वेश्चन कठिन हैं, तो इस लेवल के बता दो कि ये कोई नहीं पढ़ाता तो पहले ये पढ़ा दो, लोगों को वो रहे, या बिल्कुल साढ़े पढ़ा दो कि इतना सरल आता है। नहीं, मैं आपको पूरा कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा और इजी क्वेश्चन भी कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन आपका बेस बनाएंगे, एग्जाम में जरूर नहीं आएंगे, लेकिन वो आपका बेस बनाएंगे, जब वो बनेंगे उसके लेवल के हिसाब से आपके क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। बस करना आपको ये है कि आपके पास जो किताब हो, आपके पास जो पुराने पेपर हो, उनमें ज़रूर देखें, ठीक है। तो ऐसे ही लाइक करते रहें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अपन लोग फालतू बातें तो करते नहीं हैं, सारी फालतू बातें। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।